गुड इवनिंग, नमस्कार। क्विक बाइट्स एंड प्रीलिम्स रिवाइंड थ्रू हिस्ट्री इस सीरीज में फिर से एक बार तहे दिल से आपका स्वागत है। जैसा कि हमने देखा कि पिछले एक दो दिन से हम टर्मिनोलॉजी बेस्ड जो क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड है या जो ट्रेंड यूपीएससी ने शुरू किया है उसके बारे में देख रहे हैं। परसों हमने आइडियाज़ के बारे में देखा, कल हमने देखा था दादनी या ददनी सिस्टम। आज उसी कड़ी को आगे लेते हुए हम देखने वाले हैं गुमास्ताज। तो आज के बाइट का हाईलाइट क्या है हमारा? द टर्म गुमास्ता। तो फिर से जैसे मैंने बताया, जो रिसेंटली यूपीएससी ने आपका ट्रेडिशन चालू किया है या जो ट्रेंड आपका सेट किया है, रेवेन्यू, इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव टर्म्स, और मैंने कल ही बता दिया था दो जगह से आ रहे हैं आजकल, लेट एंशियंट एंड अर्ली मेडिवल इंडिया और दूसरा है मेडिवल एंड अर्ली मॉडर्न इंडिया। तो फिलहाल हमें जो टर्म्स हम देख रहे हैं वो मेडिवल एंड अर्ली मॉडर्न इंडिया के देख रहे हैं। तो उसमें आंगड़िया तो न्यूज़ में था इसलिए हमने देखा, और कल हमने देखा था दादनी या ददनी सिस्टम, और आज हम देखने जा रहे हैं गुमास्ताज। तो कौन है ये गुमास्ताज? तो जैसा कल ददनी या दादनी में देखा, ददनी या दादनी भी पर्शियन टर्म था, वैसे गुमास्ता भी एक पर्शियन टर्म है। ठीक है, वैसे ही ये गुमास्ता जो है ये भी एक पर्शियन टर्म है, ये बात ध्यान में रखनी है। तो ये जो गुमास्ता से है एग्जैक्टली है कौन, और उनको कौन बेसिकली एंगेज कर रहा था, उनको कौन एम्प्लॉय कर रहा था, किसके अंडर वो काम कर रहे हैं वो देखना है। सो गुमास्ताज जो बेसिकली है, अगर उनकी बात करते हैं तो वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर, ठीक है, दे वर लाइक एम्प्लॉयज। उनको एक सिंपल लैंग्वेज में डिफाइन करना है तो वो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके पेड एम्प्लॉयज थे। ठीक है, और ख़ास करके ओवरऑल कंपनीज की जितनी कॉलोनीज है वहाँ सभी जगह आपको मिलेंगे, बट स्पेसिफिकली इंडिया में थे। स्पेसिफिकली वो इंडिया में थे, और खास करके इंडिया से ही शुरुआत हुई और बंगाल से। जैसे दादनी सिस्टम भी बंगाल में आपकी ज़्यादा पावरफुल थी, वैसे ये भी बंगाल में ही ज़्यादा पावरफुल थी या आपकी ज़्यादा पॉपुलर थी, ज़्यादा वर्केबल थी। और साथ ही जैसे जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया के बाहर भी कॉलोनीज एक्वायर की थी, तो वहाँ भी आपको दिखेंगे ये गुमास्ताज एंगेज किए गए थे। तो ओरिजिन उसका इंडिया से आएगा। ठीक, तो आइए अभी देखते हैं उनका स्टेटस क्या है। स्टेटस इन द सेंस कि एग्जैक्टली वो थे क्या। तो जैसे मैंने बताया कि वो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर पेड एम्प्लॉयज़ थे, तो वो पेड मैनेजर्स थे, पेड एम्प्लॉयज़ थे, और पेड एम्प्लॉयज़ या मैनेजर्स होने की वजह से बस काम करना और सैलरी लेना, इतना ही उनका रिलेशन था। कंपनी का प्रॉफिट या कंपनी का लॉस या कंपनी का ओवरऑल बिजनेस या बिजनेस का जो आपका सिचुएशन है या बिजनेस का जो हालत है, उससे उनको मतलब नहीं था। ठीक है, उनको अपनी सैलरी मिलने वाली है, उसके बाद में उनको काम करना है, दैट्स इट। और ख़ास करके गुमास्ताज का जो अपॉइंटमेंट है वो कैसे होने लगा? भले ही ईस्ट इंडिया कंपनी एक प्राइवेट ट्रेडिंग कंपनी थी, कॉरपोरेशन थी, ठीक है, फिर भी इंडिया में एक बार उन्होंने पावर इस्टेब्लिश कर दी, एम्पायर बनाना शुरू कर दिया। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी का एडमिनिस्ट्रेशन आया था, और ख़ास करके पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के मुताबिक जो एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा था, उस एडमिनिस्ट्रेशन या गवर्नमेंट की तरफ से, कंपनी गवर्नमेंट या कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से गुमास्ताज को अपॉइंट किया जाता था एज अ पेड एम्प्लॉयज़ और अ मैनेजर्स ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ये क्रूशल एस्पेक्ट्स है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। फिर अभी देखते हैं कि उनके फंक्शंस क्या है। तो गुमास्ताज का पहला फंक्शन था कि गुमास्ताज एक तरीके के एजेंट्स थे। गुमास्ताज क्या थे? वो एक तरीके के एजेंट्स थे, और जैसे कल हमने ददनी में देखा था, ददनी में भी अंग्रेज़ बेसिकली एजेंट्स को एंगेज करते थे, और जो कल्टीवेटर या मैन्युफैक्चरर्स थे, ठीक, उनसे एडवांस में गुड्स वगैरह परचेस करते थे। तो गुमास्ताज का भी रोल वही था। गुमास्ताज को भी क्या करना है कि आर्टिशियंस और जो लोकल व्यूअर्स है, ठीक है, उनकी तरफ से ईस्ट इंडिया कंपनी को पर्टिकुलर क्वांटिटी ऑफ द गुड्स सप्लाई होनी चाहिए, उसका एग्रीमेंट गुमास्ताज साइन करवाते थे। ठीक है, जो आर्टिशियंस या लोकल व्यूअर्स है
वो बेसिकली ईस्ट इंडिया कंपनी को अपने गुड्स सप्लाई करेंगे। तो जाहिर सी बात है लोकल वीवर्स मतलब टेक्सटाइल आएगा, और बाकी जो हैंडीक्राफ्ट्स जो 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 एंगेज में थे आर्टिशियंस, वो लोग भी अपने गुड्स प्रोवाइड करेंगे। और इसके लिए गुमास्तास उनके साथ एग्रीमेंट साइन करवाएंगे, किसका? ईस्ट इंडिया कंपनी के बिहाफ पे। लेकिन वो ज़्यादातर फोर्सफुली होता था। नहीं, ये फोर्सफुली टर्म इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी यहाँ पे थोड़ा सा घुमा देगी। द एग्रीमेंट्स विच वर साइन दे वर साइन ऑन इक्वल बेसिस या आउट ऑफ द फ्री विल। यूपीएससी क्या वर्ड यूज़ करेगी? इक्वल बेसिस पे वो एग्रीमेंट साइन हो रहे थे या फ्री विल की वजह से वो एग्रीमेंट साइन हो रहे थे, ऐसा यूपीएससी वर्डिंग यूज़ करेगी। बट यहाँ पे फ्री विल या इक्वल बेसिस पे एग्रीमेंट साइन नहीं हो रहे थे। एग्रीमेंट्स को कौन डिक्टेट कर रहा था? ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही थी, और ईस्ट इंडिया कंपनी के बिहाफ पे वो एग्रीमेंट्स गुमास्तास फोर्सफुली आर्टिशियंस एंड लोकल व्यूवर्स से साइन करवाते थे। और इसलिए लोकल व्यूवर्स और जो आर्टिशियंस है उनको बेसिकली वो जो गुड्स है कंपनी को देने पड़ते थे प्री डिटरमाइंड प्राइजेस को, और उसमें आर्टिशियंस या व्यूवर्स अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिकवर कर पा रहे हैं या नहीं, उससे गुमास्ता या ईस्ट इंडिया कंपनी का मतलब नहीं था। प्री डिटरमाइंड प्राइस जो होगी वो प्राइस बेसिकली उसी प्राइस को आर्टिशियंस एंड लोकल व्यूवर्स गुड्स सप्लाई करेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी को। इसलिए आपको नेक्स्ट फंक्शन वही दिखेगा कि वो जो प्री डिटरमाइंड प्राइस है वो फिक्स कौन करेगा? गुमास्तास करेंगे। ये जो प्री डिटरमाइंड प्राइस है वो कौन फिक्स करेगा? गुमास्ता खुद करेंगे। ये पॉइंट ध्यान में रखना है। फिर गुमास्तास जो है वो सिर्फ बंगाल या विद इन इंडिया काम कर रहे थे ऐसा नहीं है, जैसे मैंने बताया वो बाकी सारे कॉलोनीज में भी इंगेज थे। तो खास करके बंगाल और इंडिया से जो ईस्ट इंडिया कंपनी के गुड्स यूरोप में या अमेरिका में एक्सपोर्ट होते थे उसमें भी गुमास्ताजी इन्वॉल्व थे। उसमें भी गुमास्ताजी एजेंट के तौर पे काम करते थे। गुमास्ताज के थ्रू ही वो आपके जो इंडिया के गुड्स है ईस्ट इंडिया कंपनी यूरोप या अमेरिका में एक्सपोर्ट करती थी। तो ये भी उनका एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन था। फिर जैसे गुमास्ताज आपकी जो टेक्सटाइल वगैरह है उसकी प्राइस पहले से ही फिक्स करते थे, वैसे ही गुमास्ताज व्यूवर्स जो है या जो प्रोड्यूसर्स है उनको भी कंट्रोल करते थे। जो व्यूवर्स है या जो प्रोड्यूसर्स है या सप्लायर्स है उनको भी गुमास्ता खुद कंट्रोल करते थे। ठीक, और वो खुद सप्लाईज गैदर करेंगे। वो बेसिकली जो व्यूवर्स ने जो फैब्रिक भेजा है या जो कॉटन भेजा है उसका स्टैंडर्ड क्या है वो खुद इवेल्यूएट करेंगे, खुद रिव्यू करेंगे, और फिर उस पर अप्रूव करके आगे वो निकल जाएगा अदर एक्सपोर्ट्स के लिए या और सप्लाई चेन में वो निकल सकता है। तो ये सारे फंक्शंस गुमास्तास के रहते थे, और यही यूपीएससी आपको पूछेगी। इसमें से कौन से फंक्शन थे, कौन से फंक्शन नहीं थे, ये यूपीएससी पूछेगी। तो ये गुमास्ता और व्यूवर्स जो है या जो आपके प्रोड्यूसर्स है उनके बीच के रिलेशंस कैसे थे? तो जाहिर सी बात है आप फंक्शंस देख के ही समझ पाओगे कि गुमास्तास कितने डोमिनेंट थे। वो बहुत बार एरोगेंट भी होते थे, ठीक, और अपने पावर और फोर्स का भी इस्तेमाल करते थे। लोकल गूंस को वगैरह लेके आके वो आपके व्यूवर्स को डराते थे, धमकाते थे। ठीक है, व्यूवर्स को डरा धमकाना भी चलता था क्योंकि वो खुद भी ग्रिडी थे। खुद भी वो बहुत ग्रिडी थे और अपना कमीशन ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो सकता है वो देखते थे। वो तो पहले पेड एम्प्लॉयज़ थे, फिर भी उनको ऊपर से कमीशन भी मिलता था, तो वो भी आपको वो चाहते थे ज़्यादा से ज़्यादा। और इसलिए वो क्या करेंगे, वो बहुत बार व्यूअर्स को ब्लेम करते थे। अगर माल में कोई डिफेक्ट है, सप्लाईज जो है उसको इवेल्यूएट करना, उसका क्वालिटी चेक करना ये इनका काम है। और बहुत बार वो क्या है, व्यूअर्स को ही ब्लेम करेंगे कि जो माल भेजा गया है वो आपका सब स्टैंडर्ड है, क्वालिटी के मुताबिक नहीं है। ठीक, और इसलिए क्या है कि आपको ज़्यादा प्राइस नहीं मिलेगी, ताकि कम प्राइस उनको देंगे, बचा हुआ पैसा वो अपनी जेब में डालेंगे। और इस बात को लेकर बहुत बार देखा गया था गुमास्ता और व्यूवर्स उनके बीच में क्लैशेस भी हुए थे। गुमास्ता और व्यूवर्स में क्लैशेस भी हुए थे। और फिर आगे में ऐसा भी देखा गया था कि बहुत बार ऐसा होता था कि ये जो व्यूवर्स है या आर्टिशियन कम्युनिटी है वो गुमास्तास को बाईपास करके सीधा ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिशियल्स को भी पिटीशन लिखती थी। सीधा ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उनके ऑफिशियल्स को भी पिटीशन लिखी गई थी। ये भी पॉइंट ध्यान में रखना है, क्योंकि हमारे पास एक केस है बंगाल में, शांतिपुर नाम की एक जगह है। तो शांतिपुर फैक्ट्री केस एज इट इज़ नोन, 1801 में शांतिपुर फैक्ट्री के जो वर्कर्स थे उन सारे वर्कर्स ने पिटीशन लिखा था कि गुमास्तास बहुत ही ज़्यादा गुंडागर्दी कर रहे हैं, दादागिरी कर रहे हैं, हाई हैंडेडनेस कर रहे हैं,
और हमको आपका नाम का वास्ता देके डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। ठीक, इन चीज़ों को आप देखिए, ऐसा रिटर्न पिटिशन गया था। तो ये बेसिकली गुमास्ताज और व्यूवर्स का रिलेशन तय करता था। और जैसे मैंने लास्ट में बताया कि कहाँ पे ये डोमिनेंट है गुमास्ताज, खास करके बंगाल में, और 17th-18th सेंचुरी में ज़्यादा डोमिनेंट है। और उनका डोमिनेंस अर्ली 19th सेंचुरी तक चला था। तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है। सो ये सारे एंगल्स एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही क्रूशियल है। और जैसे मैंने बताया, प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से ये इंपॉर्टेंट है, मेंस पर्सपेक्टिव से नहीं। मुझे पूरा यकीन है कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी, बिल्कुल भी हमेशा की तरह जैसे बाकी हमारी जो सीरीज़ में हमने देखा है उसी हिसाब से आपको एग्जाम में बिल्कुल एक काम में आएगा। तो आज हम यहीं पे रुकेंगे, फिर से और एक बार मिलेंगे और एक कड़ी के साथ। तब तक नमस्कार।